द इनहेरिटर्स, वर्सा यानी कि मिरास पाने वाले। अ पुअर फार्मर हैड 2 सन्स। अ पुअर फार्मर एक गरीब किसान के 2 बेटे थे। आज़म एंड मौज़म, एक का नाम था आज़म और दूसरे का नाम था मौज़म। देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड, उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था जब वो छोटे थे, बचपन में ही उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। नाउ देयर फादर हैड आल्सो डाइड, अब उनके फादर की भी डेथ हो गई। एंड द बॉयज़ इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, अब उनके जो दोनों बेटे थे उन्होंने जो जायदाद थी वालिद की उसको तकसीम किया। विच कंसिस्टेड ऑफ आ, जो मुश्तमिल थी, किन चीज़ों पर मुश्तमिल थी? ऑफ अ काउ, एक गाय। अ डेट पाम ट्री, एक खजूर का दरख्त। एंड अ ब्लैंकेट, और एक कंबल। तो ये कुल मिला के ये 3 चीज़ें थी। एक गाय थी, और डेट पाम ट्री, एक खजूर का दरख्त था, और तीसरी चीज़ थी कंबल। तो ये तीनों चीज़ें उनके फादर ने मिरास में छोड़ी थी। तो अब दोनों भाइयों ने इसको तकसीम किया। आज़म द एल्डर ब्रदर, आज़म जो बड़ा भाई था, वॉज वेरी ग्रिडी एंड क्लेवर, वो बहुत ग्रिडी कहते हैं लालची को, बहुत लालची भी था, एंड क्लेवर, और चालाक भी था। बट इस यंगर ब्रदर, लेकिन उसका छोटा भाई मौज़म, जिसका नाम मौज़म था, वॉज सिंपल, वो बहुत सादा था, एंड ट्रस्टिंग, और जल्द दूसरों का एतबार कर लेने वाला शख्स था। आज़म सजेस्टेड दैट, अब आज़म जो बड़ा भाई था उसने क्या मशवरा दिया? आज़म सजेस्टेड दैट, आज़म ने मशवरा दिया, दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर फादर, कि उन्हें जायदाद तकसीम कर लेनी चाहिए जो उनके फादर ने, जो उनके वालिद ने छोड़ी है। हाउ शैल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस, अब मिसाल के तौर पर हम गाय को कैसे तकसीम करेंगे? आस्क मौज़म, मौज़म सवाल करता है, जो छोटा भाई है, कि हम गाय को कैसे तकसीम करेंगे? कट इट इनटू 2, क्या हम इसे 2 हिस्सों में काट देंगे? अब आज़म क्या जवाब देता है? नो स्टूपिड, आंसर्ड आज़म, नहीं स्टूपिड, ऐसा नहीं, वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली, वर्बली कहते हैं ज़बानी को, हम इसे सिर्फ ज़बानी तकसीम करेंगे। कट फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ, कि गाय का अगला हिस्सा, विच इज़ द बेटर पार्ट, जो ज़्यादा बेहतर हिस्सा होता है, शैल बी योर्स, वो तुम्हारा होगा। वाइल द रेयर पार्ट शैल बी माइन, जबकि गाय का पिछला हिस्सा वो मेरा होगा। अब वो पूछता है अपने छोटे भाई से, एग्रीड, क्या तुम मुत्तफिक हो इस बात से? क्या कहता है अपने छोटे भाई को? कि गाय का अगला हिस्सा, जो बेहतर हिस्सा है, वो तुम रख लेना, और गाय का पिछला हिस्सा वो मैं रख लूँगा। क्या तुम मेरी इस बात से मुत्तफिक हो? अब छोटा भाई चूँकि मासूम होता है, दूसरों की बातों पर एतबार भी कर लेता है जल्दी। क्या कहता है? ओ यस, थैंक यू वेरी मच। मौज़म वॉज डिलाइटेड विद द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, कहता है ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौज़म वॉज डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है विद द जेनरसिटी, यानी कि दरिया दिली से, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की दरिया दिली से बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। सिमिलरली, इसी तरह से, द टॉप ऑफ द डेट पाम ट्री, अब क्या कहता है कि टॉप ऑफ द डेट पाम ट्री, यानी कि खजूर के दरख्त का ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, विच यू कैन नॉट क्लाइम, जिसके ऊपर तुम चढ़ भी नहीं सकते, शैल बी माइन, वो मेरा होगा। वाइल द लोअर पार्ट, जबकि निचला हिस्सा, दरख्त का निचला हिस्सा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, दैट्स द ट्रंक, जो दरख्त का तना होता है, शैल बी योर्स, वो तुम्हारा रहेगा। एग्रीड, मुत्तफिक हो मेरी बात से? आज़म कहता है मौज़म से। यस एग्रीड, आंसर्ड मौज़म चीयरफुली, यानी कि मौज़म जो है बड़ी खुशी से जवाब देता है अपने भाई को कि ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ आपके इन दोनों फ़ैसलों से। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट का हम क्या करेंगे? वो सवाल करता है मौज़म। इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज़, यानी कि
सनसेट सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर सनराइज सूरज के निकलने तक ये ब्लैंकेट मेरा रहेगा। कौन कहता है? मौज़म कहता है, आज़म कहता है मौज़म से। यानी कि अब वो तो रात का वक्त हो गया, सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर सूरज के निकलने तक ये ब्लैंकेट आज़म का रहेगा रात के वक्त, यानी कि दैट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट, इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे। और सारा दिन इस ब्लैंकेट को, इस कंबल को तुम अपने पास रखना। आज़म किससे कहता है? अपने छोटे भाई मौज़म से, कि सारा दिन तुम इसे अपने पास रखना, सिर्फ रात के वक्त जो है ये ब्लैंकेट मैं अपने पास रखूँगा। बड़ा भाई क्योंकि चालाक होता है, ज़्यादा अक्लमंद भी होता है, और छोटा भाई मासूम होता है और इतनी ज़्यादा चालाकी नहीं होती, बहुत जल्द दूसरों पर एतबार कर लेता है। तो वो अपने बड़े भाई आज़म की इन तमाम बातों से मुत्तफ़िक हो जाता है और एग्रीमेंट कर लेता है, चलें ठीक है। यानी कि गाय का अगला हिस्सा छोटा भाई मौज़म के हिस्से में आता है, और इसी तरीके से खजूर के दरख्त का निचला हिस्सा जो है वो छोटे भाई मौज़म के हिस्से में आता है, जबकि ब्लैंकेट जो है दिन के वक्त मौज़म के पास रहेगा। यानी कि दिन के वक्त तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, दिन के वक्त लोग काम काज में मसरूफ़ होते हैं, तो वो क्या करेगा ब्लैंकेट का। जब रात में ठंड बढ़ जाती है और जिस वक्त उस कंबल की ज़रूरत होगी तो वो किसके पास रहेगा? आज़म के पास रहेगा, बड़े भाई के पास रहेगा। अच्छा, एग्रीड सैड मौज़म थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिवीज़न। अब वो एग्री हो जाता है भाई की इस बात से, और मौज़म ये समझता है, बड़ी खुशी खुशी ये समझता है, थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिवीज़न, कि ये मेरे बड़े भाई ने एक फेयर डिवीज़न, एक मुनसिफाना तकसीम की है जायदाद के हवाले से। तो बहुत खुश होता है कि मेरे बड़े भाई ने एक मुनसिफाना तकसीम की है। नाउ मौज़म वुड फीड द काउ। अब क्या होता है, इस तकसीम के बाद मौज़म जो है वो गाय को चारा देता है, खाना खिलाता है, फीड द काउ, एंड आज़म वुड मिल्क इट। और उससे जितना दूध हासिल होता है वो कौन रख लेता है? आज़म रख लेता है। ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू मौज़म, यानी कि वो एक कतरा दूध का जो है अपने छोटे भाई मौज़म को नहीं देता। हालांकि उस गाय को चारा दाना पानी कौन खिलाता है? वो छोटा भाई मौज़म खिला रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है आज़म उसे कुछ नहीं देता। इंस्टेड ही वुड प्रेज मौज़म फॉर लुकिंग आफ्टर द काउ एंड फीडिंग इट सो वेल, यानी कि वो तारीफ़ करता है अपने भाई की कि तुम बहुत अच्छा चारा खिलाते हो इसे और बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हो। तारीफ़ करता है अपने छोटे भाई मौज़म की कि तुम गाय की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हो, लेकिन देता कुछ नहीं है उसे। It pleased innocent younger brother so much that he gave even more grass to the cow and the cow gave more milk। यानी कि अब वो इतना खुश हो जाता है अपने भाई से कि वो उसकी, जब बड़ा भाई मौज़म की तारीफ़ करता है तो इतना खुश हो जाता है अपने भाई की तारीफ़ों से कि वो मज़ीद चारा देने लगता है गाय को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। इन द सेम मैनर, इसी तरह से मौज़म रेगुलरली वाटर्ड द डेट पाम ट्री, यानी कि बाकायदगी से खजूर के दरख्त को पानी देता है, प्रोवाइड करता है। व्हेन द डेट्स वर राइप, अब जब खजूरें पक जाती हैं, राइप कहते हैं पक जाने को, जब खजूरें पक जाती हैं फॉर पिकिंग, यानी कि तोड़ने के काबिल हो जाती हैं, आज़म क्लाइम्ब द ट्री, तो आज़म बड़ा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, एंड पिक्ड ऑल द फ्रूट, और तमाम खजूरें तोड़ लेता है। ही डिडंट ऑफर इवन अ सिंगल डेट ऑफ टू हिज यंगर ब्रदर, और वो अपने छोटे भाई को एक खजूर भी उसमें से नहीं देता। ऑफ कोर्स ही प्रेज्ड हिम फॉर लुकिंग आफ्टर द ट्री सो वेल, हालांकि वो तारीफ़ करता है अपने छोटे भाई की कि तुम बहुत अच्छी देखभाल करते हो इस दरख्त की, लेकिन उसको एक खजूर भी उसमें से नहीं देता। हालांकि उसकी देखभाल, उस खजूर के दरख्त की देखभाल कौन करता है? मौज़म ही करता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन जब खजूरें पक जाती हैं, तोड़ने के काबिल हो जाती हैं, तो उनमें से एक खजूर भी जो है बड़ा भाई आज़म मौज़म को नहीं देता। मौज़म वाज क्वाइट कंटेंट विद इट, लेकिन मौज़म छोटा भाई चूँकि बहुत ज़्यादा
मासूम था और शरीफ था, तो वो इन तारीफ़ों से ही मुतमईन हो जाता है और ख़ुश रहता है कि चलो यार मेरा बड़ा भाई कम से कम मेरी तारीफ़ तो कर रहा है कि मैं बहुत अच्छी देखभाल कर रहा हूँ इन तमाम अशिया की। एज़ रिगार्ड्स द ब्लैंकेट, जहाँ तक कंबल का सवाल है, मुअज़्ज़म हैड नो यूज़ फॉर इट, मुअज़्ज़म का कोई इस्तेमाल ही नहीं था ब्लैंकेट का, क्योंकि वो उसके पास किस वक्त होता था? दिन के वक्त होता था। फॉर इट बिकॉज इट वॉज हॉट ड्यूरिंग द डे, और दिन के वक्त गर्मी होती थी, तो गर्मी के वो कंबल तो ओढ़कर सोने से रहा, तो दिन के वक्त उसका कोई यूज़ नहीं था। एट नाइट, रात के औकात, रात के वक्त, व्हेन इट ग्रीव कोल्ड, जब ठंड बढ़ जाती थी, ही वुड शाइवर, तो वो कांपने लगता था। मुअज़्ज़म छोटा भाई कांपने लगता था। वाइल आज़म इंजॉयड अ डीप, जबकि आज़म बड़ा भाई जिसके पास कंबल होता था रात के वक्त, इंजॉयड अ डीप यानी कि एक गहरी कंफर्टेबल आरामदेह स्लीप, नींद इंजॉय करता था, अंडर द वार्म ब्लैंकेट, गर्म कंबल के अंदर वो गहरी पुरसुकून नींद के मज़े ले रहा होता था। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, अच्छा अब यही मामला जो है वो कई दिनों तक चलते रहे। एन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव का एक बूढ़ा आदमी, नोटिस्ड हाउ द यंगर ब्रदर वाज बीइंग चीटेड बाय द एल्डर ब्रदर, उसने ये तमाम मामलात नोट किए कि किस तरह से एक बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को धोखा दे रहा है। वन डे द ओल्ड मैन वेंट टू देयर हाउस, एक दिन वो बूढ़ा आदमी उन दोनों भाइयों के घर जाता है। एंड फाउंड मुअज़्ज़म फीडिंग द काउ, और क्या देखता है? मुअज़्ज़म जो है छोटा भाई यानी कि वो गाय को चारा खिला रहा है। अब वाई आर यू फीडिंग द काउ सेड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी सवाल करता है मुअज़्ज़म से कि तुम गाय को क्यों चारा दे रहे हो? बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज़ माइन, आंसर्ड मुअज़्ज़म, क्योंकि अगला हिस्सा मेरा है। फ्रंट पार्ट इज़ माइन यानी कि अगला हिस्सा मेरा है, जवाब देता है मुअज़्ज़म। एंड हु गेट्स द मिल्क, और इससे दूध कौन हासिल करता है? माई ब्रदर, मेरा भाई। बिकॉज द रेयर पार्ट बिलोंग्स टू हिम, क्योंकि पिछला हिस्सा गाय का वो मेरे भाई आज़म का है। आंसर्ड मुअज़्ज़म इनोसेंटली, यानी कि मासूमाना अंदाज में उस बूढ़े आदमी को जवाब देता है। डज ही गिव यू एनी मिल्क, आस्क्ड द ओल्ड मैन, क्या वो तुम्हें भी दूध देता है? बड़ा भाई आज़म तुम्हें भी दूध देता है? तो मुअज़्ज़म क्या जवाब देता है? नो, नहीं, वो ऐसा नहीं करता। अब बूढ़ा आदमी क्या कहता है? देन यू आर अ फूल, तो फिर तुम बेवकूफ़ हो। यू लुक आफ्टर द काउ एंड फीड हर, तुम गाय की देखभाल करते हो और उसे चारा देते हो, उसे खाना खिलाते हो। एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क, और सारा दूध तुम्हारा भाई हासिल कर लेता है। अब मुअज़्ज़म क्या कहता है? बट व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सेड मुअज़्ज़म हेल्पलेसली, बेयारो मददगार, कहता है उस बूढ़े आदमी से, मैं कर भी क्या कर सकता हूँ? दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन अस, अच्छा ये हम दोनों भाइयों के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है कि गाय की देखभाल मैं करूँगा, उसको चारा मैं खिलाऊँगा, क्योंकि अगला हिस्सा मेरा है, और जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो उसके बड़े भाई आज़म के पास जाएगी, क्योंकि गाय का पिछला हिस्सा वो आज़म का है। तो ये हमारे दरमियान एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब टाइम भी जो है वो ओवर हो चुका है।